श्री परमात्मा ने नमः। एक बार पुनः सभी को नमन। कर्तव्य अकर्तव्य की श्रृंखला में हम तृतीय अध्याय के अंतर्गत आगे बढ़ रहे थे और आत्मा में रमण करने वाला, आत्म संतुष्ट रहने वाला जीव के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, ऐसा संकेत परमात्मा ने किया था। ऐसा नहीं कि वो कर्तव्य के बिना रह सकता है, लेकिन कर्म करके भी वह मुक्त रहता है, क्योंकि उसकी कोई कर्म के प्रति आसक्ति नहीं होती है। बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने एक संसार के प्रयोजन को सिद्ध करने में लगा हुआ व्यक्ति किस तरह सोचता है, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए उसे, वो उन्होंने श्लोक के माध्यम से देने की कोशिश की है। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस व्यक्ति का, उस महापुरुष का, यानी आत्मा में रमण करने वाले उस महान पुरुष का इस विश्व में न कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन नहीं। कर्म करना है, इससे भी उसका कोई प्रयोजन नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, और कर्म नहीं करना है, इससे भी उसका कोई प्रयोजन नहीं होता, क्योंकि वो कर्म की इच्छा से परे है। तथा सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में, कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः, किंचित मात्र भी उसका स्वार्थ का संबंध नहीं होता। मैंने पहले भी कहा कि अनासक्त भाव से, निस्वार्थ भाव से जो कर्म किए जाते हैं, उस जीव के लिए, या जो करता है उस जीव के लिए कर्तव्य अकर्तव्य कुछ रह ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वह स्वतः कर्मों का त्याग कर चुका है, आत्मा में रमण करता है और मन से उसने कर्मों का त्याग किया हुआ है। तो समझने की बात है कि कर्म न करने से कोई प्रयोजन है, न करने से कोई प्रयोजन है। हम जब कर्म करते हैं, कोई ना कोई प्रयोजन पीछे छिपा रहता है। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई प्रयोजन है और उस प्रयोजन की पूर्ति के लिए हम कर्तव्य कर्म करते हैं। ऐसा सोचकर जीव हम सभी चलते हैं लगभग। लेकिन जो परमात्मा की आज्ञा का पालन करता है, उसके अनुसार सब कुछ करके सब उसे सौंप देता है, तो उसमें उसका अपना कोई प्रयोजन ना हो, तो वो व्यक्ति आत्मा में रमण करने वाला कहा जाता है। और हमारे आपके तो सभी कार्य जो हैं वो बिना प्रयोजन के तो होते ही नहीं। अगर हम भगवान की स्तुति भी करते हैं तो प्रयोजन वहाँ भी छिपा रहता है। हम किसी का कोई कार्य करते हैं, प्रयोजन उसमें भी छिपा रहता है। कहीं सम्मान की प्राप्ति का छिपा रहता है, कहीं पैसे की प्राप्ति का छिपा रहता है, कहीं अपनों को खुश करने की प्रवृत्ति का छिपा रहता है, कहीं अपने को बड़ा श्रेष्ठ और उत्तम दर्जे का सिद्ध करने का छिपा रहता है। तो ये अनेकानेक प्रयोजन जो हैं, ये हमें बंधन में डालते रहते हैं। और जब हम इनसे परे होकर इनकी आसक्ति का त्याग कर कर्म करते जाएं और उनका क्या प्रतिफल है इस बात को भूलते जाएं, और किस लिए कर रहे हैं ये भी भूल जाएं, केवल परमात्मा की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, यह जिस दिन हमारे जीवन का अंग बन जाएगा, यह विचार जिस दिन हमारे जीवन में उतर जाएगा, हमारी धारणा में समाहित हो जाएगा और धारणा के साथ साथ वो प्रक्रिया में शामिल हो जाएगा, हम उसी दिन आत्माराम हो जाएंगे और आत्मा में रमण करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अकर्तव्य नहीं रहता। ये परमात्मा ने स्पष्ट किया। तस्माद असक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो
ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्जुन के लिए फिर भगवान ने एक बार कहा, तस्मात् असक्तः सततं कार्यम कर्म समाचर। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्म कर, अपने समस्त कर्मों का भली भांति पालन कर, क्योंकि असक्तो ह्याचरण कर्म, आसक्ति से रहित होकर जो भी कर्म करता हुआ मनुष्य नजर आता है या जो भी कर्म करता है वह परमाप्नोति पुरुषः, वह पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बहुत साधारण है, परमात्मा को प्राप्त करना कितना कठिन बताया जाता है, लेकिन कितना सरल है, कितना सहज है, कितनी स्पष्ट रूप से परमात्मा ने स्वयं अपनी वाणी से हमें अपनी ओर आने का मार्ग बता दिया, अपने तक पहुंचने का रास्ता दिखा दिया। इससे बड़ी बात जीवन के लिए कुछ नहीं हो सकती। ज़रा ध्यान दें हम लोग इस श्लोक पर। तस्माद् असक्तः सततं कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। परमात्मा को प्राप्त करना पुरुष के यानी जीव के हाथ में है, बहुत आसान है। सिर्फ आसक्ति रहित होकर कर्म करना, अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह आसक्ति रहित होकर कीजिए। और जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, परमात्मा की आज्ञा का पालन करता है, वो परमात्मा को प्राप्त होता है। निस्संदेह इसमें कोई शक या भ्रम नहीं है, क्योंकि ये मेरे द्वारा कल्पित बात नहीं है, ये परमात्मा की वाणी है। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जब भी आपके प्रश्नों का समाधान न मिले, जब भी आप कुछ तलाश करें, तो गीता का स्मरण करें, गीता का पठन पाठन करें, गीता का अनुशीलन करें, अध्ययन करें। अगर वक्त नहीं है तो ये छोटी छोटी जो प्रयास हैं लोगों के, उन तक पहुंचकर उनको सुनें और सुनकर अपने जीवन में धारण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने जीवन का मूल्य सार्थक करें। क्योंकि जीवन बेश कीमती है और इसे बहुत सोच समझकर परमात्मा ने हमें प्रदान किया है। और क्यों ना हम अपने जीवन को अनासक्त भाव होकर के समग्र में ब्रह्म का स्वरूप दर्शन करते हुए और उसकी सेवा में नित्य निवास करें, लगे रहें, और अंत में उसकी ही शरण मिलेगी, उसकी ही वही गति प्रदान करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। इससे सुगम मार्ग और परमात्मा तक पहुंचने का बताया नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, या कल्पित ही नहीं है। तो भगवान ने अपनी ओर आने के लिए कितनी बातें, कितनी तरह के वायदे आपसे किए हैं इसमें, और वो भी किसी के द्वारा नहीं, अपनी ही वाणी के द्वारा। जिस श्रीमद् भगवद गीता कुरुक्षेत्र में भगवान ने स्वयं अर्जुन को सुनाई है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, इसके तो प्रमाण हैं। और प्रामाणिक बातों पर ये कपोल कल्पित या इधर उधर का शास्त्रों से लिया हुआ या कहीं से लिया हुआ किसी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ नहीं है। भगवद गीता भगवान के द्वारा गाई गई है, भगवान के वाक्य हैं। इन पर विश्वास और इनके अनुकूल आचरण आपको ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। और आप अपने मार्ग को प्रशस्त करें, मेरी ये आपसे बार बार विनती है, क्योंकि फिर ये जीवन कब मिलेगा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अपने हाथ में कर्म तो होते हैं, कर्म का फल नहीं होता है। इसलिए हम सभी ऐसा प्रयास करें कि आगे बढ़ें और कल्याण की ओर अग्रसर हों। कर्मणि हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहम मेवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। जनक इत्यादि जो ज्ञानी जन, विदेह कहलाते थे जनक, सभी को पता है, पहले देह में रहकर भी देह से देहातीत रहा करते थे। तो जनक आदि जो ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, सभी जानते हैं। कर्म किए उन्होंने,
लेकिन आसक्ति अस्थिता संसिद्धिम, आसक्ति रहित होकर जो कर्म किया उसी से उन्हें सफलता मिली, सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी हम सभी कर्म करने के योग्य हैं, अर्थात हमें कर्म करना ही उचित है और कर्म करके अनासक्त भाव रखना, यह प्रयास करना चाहिए ताकि हम उस ब्रह्म तक अपने आप को पहुंचा सकें, उसके साथ अपना सानिध्य स्थापित कर सकें और परमात्मा की प्राप्ति ही हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए। यह है, भले ही हम कहीं भी संलग्न हैं, लेकिन अंत गति तो चाहते हैं सभी। लेकिन एक बार फिर कहूँगी, केवल चाहने मात्र से कुछ नहीं होता। आपको जो कर्म है वो तो उसी के अनुरूप करने पड़ेंगे और उन्हीं से आपको सफलता की दिशा मिलेगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।